देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हमारे साथ अंकित आचार्य मौजूद है। अंकित वो शख्स है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे। खास बात यह है कि अंकित को साल 2019 में रिया ने ही सुशांत के पास से हटवाया था, लेकिन अब सुशांत की मौत पर अंकित कई बड़े अहम खुलासे करने जा रहे हैं। अंकित का दावा है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। अंकित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुशांत सिंह राजपूत को पहली बार कब मिले, कैसे मिले और कब तक आपने उनके साथ काम किया? मैंने 2017 से जुलाई में स्टार्ट किया था और 2019 में आई थिंक जुलाई में शायद हटा दिया गया था मुझे। किसने हटाया था आपको? ये तो जब रिया आने के बाद ही हुआ है सब। अच्छा, उस वक्त कुछ व्यवहार में पहले कैसा व्यवहार था आपके साथ सुशांत का? सुशांत भैया का व्यवहार बहुत फैमिली, एकदम जैसे हम लोग फैमिली लोग रहते हैं तो वो फैमिली जैसा व्यवहार था हम लोग का। डिप्रेशन में नहीं तो उस समय हंसते खेलते थे हम लोग के साथ, तो वर्चुअल रियलिटी गेम खेलते थे। इस पे उनका स्पेसशिप पे बहुत इंटरेस्ट था एंड वो 45 लाख का एक वो क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप खरीदे थे। वो मून्स एंड जुपिटर देखते थे, सैटर्न देखते थे, हम लोग को भी दिखाते थे। मतलब उस समय रिया नहीं एंट्री मारी थी उनके लाइफ में। तो फिर हम लोग के साथ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना एंड पुलावा में जो हैंग आउट है उनका फार्म हाउस है, वहाँ पर हम लोग गेम खेलते थे। फज के साथ उनका जो डॉग था उनके साथ गेम खेलते थे। एंड फिर उनको एक खेती में भी बहुत दिलचस्पी थी। खेती में मतलब उनको ऑर्गेनिक चीज़ पदार्थ जो उगते हैं, आलू प्याज ये सब उगाते हैं, वो सब उनको बहुत अच्छा लगता था। तो हमको बोले थे कि अंकित हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ उगाएंगे, खेती करेंगे, 4 महीना अभी रेस्ट लेना है हम लोगों को, अभी फिल्म मैं नहीं करूँगा, 4 महीना और रेस्ट लूँगा, तो हम लोग यहाँ फार्मिंग करेंगे। तो बोला ओके भैया। ये बात कब की है, कब की बात है? ये 2018 की बात है। 2019 में रिया की एंट्री होती है। उसके बाद किस तरीके का बिहेवियर अंकित के साथ था सुशांत का? उसके बाद तो एक अजीब तरह का, जैसे जो पहले जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो वैसा नहीं थे। जैसे जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिला था तो अजीब टाइप का व्यवहार कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहते हैं एंड और कुछ बोल नहीं रहते। एंड मेरा 2 महीने का सैलरी भी अटका था उस समय, तो वो लेने गया था मैं, तो मुझे एंट्री नहीं दी जा रही थी बिल्डिंग में। जब सुशांत भैया आए हैं बाहर से, कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया ऊपर में, उनको पहचान लिए। तो बुलाया तो क्या हुआ पूछा कि मेरा 2 महीने का सैलरी बाकी है। मैं काम के लिए पूछा नहीं फिर बाद में कि क्यों हटाया गया, क्या हटाया गया, ये मालूम नहीं। तो फिर मुझे सैलरी भी दी एंड प्लस एक्स्ट्रा 50,000 रुपया भी दिए मुझे। तो फिर देने के बाद फिर मैं वहाँ थोड़ी देर कुछ बैठा, तो फिर मैं सुशांत भैया का एकदम वो बेड में थे, तो मैंने झांक के देखा कि मतलब उनका जो व्यवहार था एंड जो पहले का जो खुशी था वो चेहरे पे मतलब मुस्कुराहट नहीं थी उस समय। रिया के आने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत डिप्रेशन में थे, मोबाइल चला रहे थे, फेंक दे रहे थे, फिर सो रहे थे, लेट रहे थे, हाथ पे सर रखा हुआ था। तो ऐसा जो मुस्कान था वो उड़ गया था उनके। फिर मैंने लास्ट में मुझे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद कभी तुम नहीं गए? नहीं, बात नहीं है। फिर मार्च को मैंने फ़ोन किया था उनको, बट स्विच ऑफ आ रहा था उनका मोबाइल, तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने फिर कुछ बोला नहीं। अच्छा अंकित, ये बताओ तुम्हें कैसे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है? मैंने अपनी तरफ से खुद से इन्वेस्टिगेशन किया, बट मुंबई पुलिस क्या कर रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, बट उनको थोड़ा सुधार करना चाहिए मुंबई पुलिस को। तो मैंने अपनी तरफ से किया एक इन्वेस्टिगेशन। मैंने मेरे मोबाइल में खुद फ़ोटो है उनका डेड बॉडी का, तो मैंने देखा कि मैंने सर से लेकर पैर तक उनका देखा, कुछ नहीं मिला। बट मैंने गले पे नज़र रखा, थोड़ा 1 घंटा तक मैंने उनको देखा गले पे, तो उनका एक वो कपड़े का जो निशान होता है, ग्रीन कलर का कपड़ा का निशान, वो नहीं था। तो वो जो उनके जो फर्स्ट जो प्रिय डॉग है उनके जो बेल्ट थे रेड कलर का, तो वो बेल्ट का ही निशान है एंड जो बक्कल होता है उनका लोहे का, तो यहाँ गोल सा निशान है उनका। तो वही मैं देख के बोलता ऑब्वियसली ये गला घोट के मारा गया है। फांसी अगर होता तो यू शेप में बनता, उनका यू शेप में आकार बनता, बट ये ओ शेप में, मतलब पीछे से गला से दबाया गया है उनको ना, उनको फांसी लटकाया। अगर फांसी लटकाता तो ओ शेप में होता, आंखें बाहर आती, जीभ से मतलब जीभ निकल जाता, लार गिरता, तो वो सब नहीं था। तो ओ शेप में मतलब पीछे से गला दबा के मारा है। क्या लगता है आपको कि किसने किया होगा ये सब? आई थिंक मैं तो था नहीं, बट अगर वहाँ किसी के ऊपर आपको शक, तो अभी मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीबीआई की। तो आई थिंक यही है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब सुशांत भैया रूम पे थे तो उनका जो नौकर थे तो उनके पास क्यों गए नहीं? मैं तो 15-15 मिनट में जाके आता था उनके घर पे,
मतलब रूम पे खोलता था, 15-15 मिनट में रहता, 1 घंटा बैठता था उनके साथ, मतलब 24 घंटे उनके साथ आँख गड़ाया रहता था। सोता भी तो था, उनके बगल पे सोता था मैं, 4 बजे उनको उठाना पड़ता था, महामृत्यु विजय मंत्र पढ़ते थे, टेलीस्कोप देखते रहते थे, मैंने लगा के देता। फिर टेनिस कोर्ट खेलने आते थे हम लोग दोनों भाई, माज़राटी वो चलाते थे गाड़ी, मैं एप्पल खिलाते हुए जाता था, हंसी खेलते हुए मस्त से एकदम। तो अगर ये मेरा सवाल है कि अगर जब वो सब घटना हो रहा था तो उनके पास क्यों नहीं गए? अगर वो दरवाज़ा अगर मान लीजिए लॉक, ये मेरा बात एक है कि मतलब सवाल है कि वो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करते, वो कभी दरवाज़ा अंदर से कभी बंद नहीं करते वो, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके साथ मैं सालों साल काम करते आ रहा हूँ। वो दरवाज़ा कभी रूम्स मतलब लॉक करते नहीं थे, जब मैं आता था तब मैं भड़का देता था, लॉक भी नहीं करता था। बस इतना ही है। अगर ये बात है तो इन लोग जो नौकर लोग थे तो कम से कम गेट तो तोड़ना चाहिए था उनको, मतलब कुछ बच भी जाता। अगर मैं रहता तो मैं पक्का तोड़ देता, तोड़ के वो भले गेट लग जाए, दरवाज़ा लग जाए, मैं तोड़ देता सच में। तोड़ने के बाद चाबी तो बात की बात है, चाबी बनाना ये सब वो तो बात की बात है, बट मैं तोड़ के निकल जाए मेरा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है उनको मतलब ख्याल रखना है, क्योंकि मैं उनका मतलब करीबी हूँ, तो मुझे ख्याल रखने का एक वो है कि तोड़ देता। अगर मैं भी रहता तो मैं बचा लेता उनको, अगर उनका जान बच जाता। बट उनको फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो उनको ही मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये बात है। अच्छा ये बताइए, कभी आपने कुछ ऐसा देखा रिया के साथ सुशांत का झगड़ा हुआ हो, या कैसा बिहेवियर कभी आपने देखा हो? नहीं नहीं, मैंने ये सब तो झगड़ा के दिन तो मैंने नहीं था, ये सब मुझे मालूम नहीं, ये बात है। एंड बट हाँ ये बात है और कि अगर फांसी अगर लटकाया गया, मान लीजिए, चलिए एक बात सपोज़ मान लेते कि फांसी से लटके हुए हैं, नोट्स सुसाइड नोट किधर है, जो डायरी में लिखते हैं वो किधर गया है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़। सुशांत डेली डायरी लिखते थे? यस, डेली डायरी लिखते थे, अगले शेड्यूल में क्या होने वाला है, कब शूटिंग होगी, कितने बजे शूटिंग होगी, अगले दिन क्या करने वाले हैं, कहाँ मीटिंग पे जाना है, एंड क्या आज कौन सा मूवी देखना है, अगले शेड्यूल से आज लिख देते थे कि कल क्या करना है मुझे। तो ये सब पहले से ही रिटर्न करके रखते थे। एंड कब योगा करना है कल, तो अगर उनका कोई भी पेज फट जाता था तो मैं संभाल के रखता था, एंड क्योंकि उनका इम्पॉर्टेंट नोट था तो फिर मैंने देखा था, सर भैया आपका ये गिरा हुआ है, तो भैया और खुश हो जाते थे क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट नोट है, तो बोला संभाल के रखना बेटा, तो रख देते थे संभाल के। मतलब डेली कुछ ना कुछ लिखते रहते थे वो पेन से। आखिर में क्या कहना चाहोगे आप जांच एजेंसियों से या सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से इस मौत को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सीबीआई तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द से जल्द कातिल को पकड़ाया जाए। हाँ, अगर ये बात है कि जब उनका मतलब एक सपोज़ कि उनको फांसी से मतलब लटकाया, मतलब ये अपने से लटक गए थे, एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, जब तक वो पुलिस नहीं आ जाती तब तक आपको खोलने का अधिकार नहीं है उनको। आप क्यों खोलेंगे? आप क्यों खोलेंगे? ऊपर से फांसी मतलब जब लगाए हैं तो आप क्यों खोलेंगे? जब पुलिस आई तो बेड पे पड़े हुए थे, चादर उसको ढक दिए थे। क्यों? जब तक पुलिस नहीं आ जाती, जब तक कोई नहीं आ जाता, तब तक आप उसको उतार नहीं सकते। आपने क्यों उतारा उन लोगों ने? तो फिर ये तो शायद मर्डर ही है, ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है एकदम। मैं सीबीआई सर से ही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी कातिल पकड़ा जाए, और मैं आगे खड़ा हूँ सुशांत भैया के साथ, मैं लड़ता रहूँगा जब तक है, मैं लड़ता रहूँगा सुशांत भैया के साथ। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे अंकित, जिनका सीधे तौर पर कहना है, दो बातें हैं अंकित ने बताई। एक तो अंकित का कहना है कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। और दूसरी अहम बात ये कि जब से सुशांत की ज़िंदगी में रिया आई, तब से सुशांत का रहन सहन, उनका बात करने का तरीका पूरे तरीके से बदल चुका था। कैमरामैन निशांत कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।